अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज की वीडियो में हम एक फ्लायर बनाना सीखेंगे। तो ये A4 का साइज़ मैंने ले लिया है, इसका हाफ़ करूँगा। इसके लिए मैं यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर मैं डिवाइड बाई 2 कर दूँगा और 2 करने के बाद मैं इसको राइट अलाइन कर दूँगा। फिर एक और कॉपी ले लूँगा, कमांड C करके फिर कमांड F करके उसको पेस्ट कर दूँगा और इसको यहाँ ऊपर तक ले आता हूँ। अब नीचे वाला जो है ये वाला कलर लेना है और ऊपर यही कलर चाहिए। अब मुझे मज़ीद क्या करना है, यहाँ पर रेक्टेंगल टूल लेना है और रेक्टेंगल टूल में यहाँ तक लूँगा और रेक्टेंगल टूल पे भी यही कलर दे दूँगा। अब इस एक रेक्टेंगल टूल की एक और कॉपी ले लूँगा, कमांड C करके और फिर कमांड F कर दूँगा और इसको यहाँ से थोड़ा सा बड़ा कर दूँगा। अब यहाँ से बड़ा करने के बाद मैं इस पर ये वाला कलर दे देता हूँ। ये कलर देने के बाद मैं इसको क्या करूँगा, नीचे बैक पे ले जाऊँगा, सेंड टू बैक कर दूँगा। यहाँ पर मुझे एक शेप बनानी है, एक रेक्टेंगल टूल ले लूँगा और रेक्टेंगल टूल लेके इसको थोड़ा सा रोटेट कर दूँगा और थोड़ा सा और बड़ा कर दूँगा, इतना ही बड़ा कर दूँगा और नीचे कर दूँगा। अब ये रेक्टेंगल टूल लेके मैं इसके चारों एंकर पॉइंट जो है, ये जो राउंड शेप आ रहा है इसको मैं राउंड कर दूँगा। मुझे जितना चाहिए इतना ही चाहिए। ऑब्जेक्ट पे जाऊँगा और ऑफसेट पाथ पे जाऊँगा। ऑफसेट पाथ पे जाने के बाद मैं यहाँ पर 1 mm का ऑफसेट पाथ ले लेता हूँ। ऑफसेट पाथ लेने के बाद मैं ऑफसेट पाथ को सेलेक्ट करूँगा, दोबारा ऑब्जेक्ट पे जाऊँगा और फिर दोबारा ऑफसेट पाथ लूँगा 1 mm का। अब जो सबसे आखिरी वाला ऑफसेट पाथ है मैं इसको क्या करूँगा, स्ट्रोक में तब्दील कर दूँगा और ये जो इसके बाद उससे पहले जो हमने लिए मैं इसको ग्रेडियंट दे दूँगा और थोड़ी सी इसके अंदर शाइनिंग वाला इफेक्ट ले आऊँगा। ये हमारी ग्रेडियंट की सेटिंग हो गई। अब हमें मज़ीद क्या करना है, ये जो बाहर वाला स्ट्रोक है इसको मुझे क्या करना है, ऑब्जेक्ट पे जाना है। ऑब्जेक्ट पे जाने के बाद इस एक स्ट्रोक को मैं एक्सपेंड कर दूंगा। ये हमारा स्ट्रोक एक्सपेंड हो गया। मैं एक और रेक्टेंगल टूल लूँगा और यहाँ से यहाँ तक मैं इतना बड़ा रेक्टेंगल टूल ले लूँगा। रेक्टेंगल टूल लेने के बाद मैं इस रेक्टेंगल टूल को इसके साथ अलाइन कर दूंगा। ये सेंटर अलाइन हो गया। अब मैं क्या करूँगा, ये बाहर वाली जो मेरी आउटलाइन है इस आउटलाइन को सेलेक्ट करूँगा और इस रेक्टेंगल टूल को सेलेक्ट करूँगा। दोनों की सिलेक्शन के बाद मैं शिप बिल्डर टूल लूँगा और ऑल्ट का बटन प्रेस करके यहाँ इसको माइनस कर दूँगा। अब ये देखिए ये हमारी एक शेप बन गई। मुझे यहाँ पर यूँ शेप चाहिए थी। अंदर वाले का कलर मुझे वाइट ही रखना है, मैं इसको वाइट रख देता हूँ। मैं यहाँ पर टेक्स्ट रख देता हूँ। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर ये टेक्स्ट रखना है। यहाँ पर इसको रखने के बाद अब मैंने क्या, एक शेप लूँगा, एलिप्स टूल ले लूँगा और एलिप्स टूल लेके यहाँ पर एक बारीक सी लाइन ड्रैग कर दूँगा और इसको मैं कलर दे दूँगा ये वाला। तो ये कलर कोड सारे जो यहाँ पर रखे हुए हैं इनके मैंने ये नंबर लिखे हुए हैं, यहाँ से आप कलर कोड कॉपी कर सकते हैं। अब ये देने के बाद यहाँ पर मुझे एक और शेप बनानी है। ऑनलाइन तरबीती में इसकी ये शेप में लिख के ला चुका हूँ, इसको छोटा कर दूँगा। छोटा करने के बाद इस शेप के नीचे हमें क्या करना है, एक हल्का सा इफेक्ट देना है और एलिप्स टूल में ग्रेडियंट अप्लाई कर दूँगा। मुझे सिर्फ इसी तरह का ग्रेडियंट चाहिए और इसको मैं बैक पे कर दूँगा, थोड़ा सा नीचे कर दूँगा। अब नीचे करने के बाद मैं यहाँ आऊँगा, ट्रांसपेरेंसी में इसको मल्टीप्लाई कर दूँगा और यहाँ पर आकर मैं इसको क्या करूँगा, ब्लर करूँगा। एक ब्लर पे आऊँगा और गॉसियन ब्लर पे आके मैं इसको क्या कर दूँगा, ब्लर कर दूँगा। ये देखिए ये हल्का से हमने इसको ब्लर कर दिया। अब देखिए हमारा बहुत ही बेहतरीन शेड बन गया। यहाँ हेडिंग लिखनी है तो यहाँ पर मैं बड़ी सी हेडिंग लगा दूँगा, इसको थोड़ा सा छोटा कर दूँगा। अब इस हेडिंग लगाने के बाद अब मैं क्या करूँगा, इसको सेंटर कर दूँगा
और सेंटर करने के बाद मुझे एक और शेप रखनी है। मैं इसी की कॉपी लेता हूँ। यहाँ पर आऊँगा मैं और यहाँ पर लिखने हैं मुझे बजरिए जूम, तो ये मैं लिख के ला चुका हूँ और यहाँ मैं इसको रख देता हूँ। इसका कलर जो है मैं ये बाहर वाला कलर दे दूँगा इसको। अब ये जगह खाली है, इसके लिए मैं यहाँ पर ये स्टार का पैटर्न रख दूँगा ताकि हमारी ये जगह भर जाए। और यहाँ पर ये आ गया। अब मुझे मज़ीद क्या करना है, इस वाले शेप की एक कॉपी लेनी है और कॉपी लेने के बाद मैं क्या करूँगा, ऑब्जेक्ट इसको पेस्ट करूँगा, कमांड F कर दूँगा। F करने के बाद मैं इसको लेफ़्ट साइड की तरफ मूव करूँगा। मूव करने के बाद मैं इसको यहाँ पर ये वाला कलर दे दूँगा। अब ये मैंने क्यों किया, यहाँ मुझे एक लाइन चाहिए। अब देखें ये मेरी एक लाइन निकल गई, मुझे इस तरह की लाइन चाहिए थी। मैं एक लंबी लाइन भी ट्रेक कर सकता था लेकिन उस पर टाइम ज़्यादा लगता है। अब मैं क्या करूँगा, ये जो ऑरेंज शेप है इसको यहाँ से यहाँ तक नीचे तक कर दूँ। अब मुझे इसको और थोड़ा सा बाहर निकालना है, ये मैंने बाहर निकाल दिया। ये इसको मैं यहाँ सेट कर देता हूँ, ये देखें बहुत ही बेहतरीन। अब मैं यहाँ लोगो रख देता हूँ। यहाँ पर हम अपनी लोगो की सेटिंग कर देंगे। लोगो को मैं इससे अलाइन कर दूंगा और इसी तरह यहाँ पर हम अपनी कैलीग्राफी की सेटिंग करेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमने इसको रख दिया है। ये बहुत ही इंतहाई आसान तरीका है फ्लायर का। इस टेक्स्ट को मुझे यहाँ सेट करना है और रेक्टेंगल टूल लेने के बाद मैं क्या करूँगा, इसको राउंड कर दूँ। अब राउंड करने के बाद मुझे यहाँ पर ग्रेडियंट देना है। मैं यहाँ पर आऊँगा, एक ये कलर बना लेता हूँ और एक इसी का लाइट बना लेता हूँ और यहाँ से आके इसको लाइट कलर दे देता हूँ और यहाँ पर आकर इसको डार्क कलर दे देता हूँ। अब ये ग्रेडियंट मैंने दे दिया। अब मैं ग्रेडियंट को ऊपर से नीचे की तरफ मूव करूँगा यहाँ से और इसको और डार्क कर दूँगा। अब मुझे क्या करना है, ऑब्जेक्ट पे जाना है और पाथ पे जाना है। ऑफसेट पाथ पे जाके मैं इसको 1 mm कर देता हूँ। 1 mm करने के बाद अब मैं क्या करूँगा, जो हमारा अंदर वाला ग्रेडियंट है मैं ग्रेडियंट पे आऊँगा और इसको कर दूँगा रिवर्स करने के बाद अब देखिए ये हमारा एक, और यहाँ आके ग्रेडियंट की सेटिंग करूँगा। देखिए ये एक बेहतरीन शेप बन गया और यहाँ पर आकर पेस्ट कर दूँगा। ये पेस्ट कर दिया। अब मुझे यहाँ पर इसकी सेटिंग करनी है टेक्स्ट की। अब मैं यहाँ के ये टेक्स्ट रखूँगा, थोड़े से बड़े कर देता हूँ टेक्स्ट के हिसाब से ताकि हमारा टेक्स्ट इसके अंदर आ। अब मैं थोड़ा सा जो टेक्स्ट है अपना, इस टेक्स्ट को एक साथ सेलेक्ट करके मैं इसको छोटा कर दूँगा। यहाँ पर आकर इसको छोटा कर दूँगा। अब ये देखें ये हमारी बेहतरीन टेक्स्ट की सेटिंग हो गई और इन सब को ग्रुप कर दूँगा। तो यहाँ पर मैं इसकी सेटिंग कर चुका हूँ टेक्स्ट की और यहाँ पर हम ये नाम लिख देंगे। तो मैं सबसे पहले इसके लिए भी एक शेप बनाऊँगा। अब शेप ये बनाऊँगा कि एक रेक्टेंगल टूल ले लेता हूँ, ये वाला कलर चाहिए। अब मैं क्या करूँगा, मैं अब इसी रेक्टेंगल जो है इसी की एक और मज़ीद कॉपी लेता हूँ और यहाँ पर आकर इसको ड्रैग कर दूँगा, इतना ही चाहिए और यहाँ से ये शेप यहाँ आकर ख़त्म कर दूँगा और इसको कलर दे देता हूँ ये वाला ताकि आपको समझ में आए। ये जो हमारा बकिया हिस्सा बच गया है, इसी हिस्से में मैं एक और रेक्टेंगल टूल लूँगा छोटा सा और यहाँ आके इसको क्या करूँगा, इसको कलर दे देता हूँ ये वाला ताकि आपको समझ आ रहा है। अब मैंने इतना सा ही एक छोटा रेक्टेंगल टूल लिया।
अब मैं इस रेक्टेंगल टूल लेने के बाद मैं क्या करूँगा, इसके चारों कोने पकड़ के इसको राउंड कर दूँगा। रेक्टेंगल टूल ले लूँगा छोटा सा और यहाँ से लेके यहाँ तक यूँ ड्रैग कर दूँगा। अब यहाँ से यहाँ तक ड्रैग करने के बाद देखिए मैं 3 चीज़ों की सिलेक्शन ले लूँगा। नंबर 1 इसकी, फिर इसकी और फिर इसकी। ये तीनों की सिलेक्शन लेने के बाद शेप बिल्डर टूल पे जाऊँगा और यहाँ से इसको यूँ प्लस कर दूँगा। अब प्लस करने के बाद मैं इसको भी डिलीट कर दूँगा, इसको भी डिलीट कर दूँगा। ये हमारी एक शेप बन गई। इस शेप को मैं कलर दे देता हूँ ये वाला। और अब मुझे तीनों कोने राउंड करने हैं। यहाँ पर इसको राउंड करना है, इसको मैं पूरा ही राउंड कर देता हूँ। और यहाँ पर आकर इसको इतना राउंड करना है कि यहाँ पर हमारी ये शेप इससे क्या हो जाए, यहाँ पर इसकी सेटिंग में आ जाए। देखिए अब इनको राउंड करने के बाद मुझे यहाँ पर आकर इसको भी राउंड करना है और इसको भी हल्का सा राउंड करना है। ये देखिए यहाँ पर आऊँगा मैं और इनको राउंड करूँगा। अब राउंड करने के बाद मैं इसको दूंगा ग्रेडियंट। अब ग्रेडियंट में किस अंदाज से दूंगा, ग्रेडियंट पे आऊँगा और यहाँ पर आकर मैं सबसे पहले ग्रेडियंट को यूँ लेके जाता हूँ और यूँ ले जाने के बाद यहाँ पर मैं करूँगा डार्क कलर और यहाँ पर मैं करूँगा लाइट कलर। और अब मुझे इसको मेरी सेटिंग करनी है। हमारा ये वाला हिस्सा थोड़ा सा यूँ हाईलाइट। और अब मुझे यहाँ नीचे वाले शेप में भी ग्रेडियंट देनी है। अब ये ग्रेडियंट भी मैं इसी तरीके से दूंगा कि यहाँ जो डार्क है इसको ये वाला डार्क कलर दूंगा और जो यहाँ लाइट है और इसको ये वाला ब्लू लाइट दे दूंगा। ठीक है, देखिए ये हमारी एक शेप बन गई बहुत ही बेहतरीन। ये यहाँ पर आऊँगा मैं और यहाँ पर इसको रखूँगा तारीख को और यहाँ पर रखूँगा टाइम को। अब ये देखिए ये हमारी सेटिंग हो गई। अब ये हम इसको यहाँ से छोटा भी कर सकते हैं जैसे, ठीक है। और इसको मैं कर दूँगा वाइट कलर और मज़ीद यहाँ आऊँगा और इसकी 4 कॉपियाँ ले लूँगा। ये देखिए ये हमने इसकी 4 कॉपियाँ ले ली। अब यहाँ पर हम लिखेंगे दिन। इसको मैं कलर देता हूँ ये वाला, यहाँ पर आकर ये कलर देता हूँ। अब देखिए मैं इसको ग्रुप कर देता हूँ, इसको भी ग्रुप कर दूँगा, इसको भी ग्रुप कर दूँगा और यहाँ आकर इसको क्या कर दूँगा। अब मुझे इसके बाद क्या करना है, इसके बाद मुझे यहाँ पर ये राब्ता नंबर वगैरह लिखना है। मैं यहाँ पर ये लिख लूँगा और उसी बॉर्डर को ये वाला कलर दे दूँगा। अब मज़ीद इसकी कमांड सी करके कॉपी लूँगा, इसको थोड़ा सा और ऊपर कर दूँगा। यहाँ पर भी ये वाला कलर दे देता हूँ। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें।